हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन चीजेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग एसएससी एमटीएस का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को ला रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वांगला के गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और ये किस राज्य में ये मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में कर्नाटक, सेकंड मेघालय, थर्ड उत्तराखंड और फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स मेघालय में वांगला के गारो जनजाति, मतलब ये गारो जनजाति यहाँ पर रहती है और ये वांगला एक त्यौहार है, इसी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वांगला महोत्सव भारत के मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसमें क्या करता है कि सूर्य देवता की इसमें पूजा की जाती है और इसमें फसल का अच्छा पैदावार हो वैसी कामना की जाती है भगवान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इसमें दिया गया है एक राजवंश के बारे में, मतलब ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन को पढ़ के मतलब ये पहचानना है कि ये किस राजवंश का ये दिया हुआ है। तो इसमें दिया गया है, इस राजवंश की शासन की पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य और तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य अस्तित्व में स्वीकार किया जाता है। इस राजवंश की राजधानी जो है ये प्रतिष्ठान, पैठन और अमरावती थी। इस राजवंश का संस्थापक सिमुक था। यह किस राजवंश का सबसे संभावित ये विवरण है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट सातवाहन, सेकंड कानव, थर्ड चेदी और फोर्थ गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मतलब ये किस राजवंश का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इतना सारा लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स सातवाहन वंश का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट अस्थिमज्जा, सेकंड हृदय, थर्ड यकृत और फोर्थ मेरुदंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं मतलब कोशिकाओं का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा कहने का मतलब जो बोन मेरो जिसको बोलते हैं उसको अस्थिमज्जा बोला जाता है और इसी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवन खिंड की लड़ाई और विशालगढ़ की लड़ाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। मतलब किस राजवंश के द्वारा ये सभी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट मौर्य राजवंश, सेकंड मराठा राजवंश, थर्ड गुलाम वंश और फोर्थ मुगल वंश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स मराठा राजवंश के द्वारा ये सभी प्रतापगढ़, कोल्हापुर और ये पवनखंड, ये विशालखंड की लड़ाई ये लड़ते थे, ये मराठा राजवंश जो होते थे इस इलाके में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम में बताइए। मतलब अगर ये पृथ्वी का सतह है तो इसमें कौन कौन से लेयर हैं ये पूछा जा रहा है और ये एक क्रम में पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है, फर्स्ट समताप मंडल, सेकंड क्षोभ मंडल, थर्ड आयन मंडल और फोर्थ में मध्य मंडल है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम ये होगा कि पहले तो क्षोभ मंडल आएगा इसमें और उसके बाद इसका आएगा समताप मंडल आएगा और उसके बाद ये आ जाएगा मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा आ रहा है? इसका सही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन आ रहा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अब ये दिख रहा होगा क्षोभ मंडल पहला, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये कुछ इसकी किलोमीटर मतलब दूरी दी गई है, जिसमें क्षोभ मंडल की दूरी होती है 8 किलोमीटर से लेके
14 किलोमीटर तक इसकी मतलब हाइट होती है, और समताप मंडल की होती है 50 किलोमीटर तक इसकी होती है, मतलब 15 से 50 किलोमीटर तक, और मध्य मंडल की होती है 85 किलोमीटर तक, और ताप मंडल की होती है 600 किलोमीटर की दूरी पर मतलब ये स्थित होती है, और बहिर्मंडल जो होता है उससे जितना भी आगे चला जाओ वो सभी बहिर्मंडल का हिस्सा होता है। तो ये सभी याद रखें, ये दूरी भी ये पूछी जाती है एग्जामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेकंड संचार मंत्री, थर्ड श्रम और रोजगार मंत्रालय, और फोर्थ में आवास और शहरी मामलों के मंत्री। तो ये किसके द्वारा ये कार्यान्वित मतलब किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। वाटरशेड कहने का मतलब कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालन में लाए जाने वाले कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट मानव पूंजी, सेकंड कार्यशील पूंजी, थर्ड भौतिक पूंजी, और फोर्थ में दिया गया है अस्थायी पूंजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स मानव पूंजी इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाने के लिए ये उसमें कौशल की क्षमता होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम, सेकंड जेनेवा स्विट्जरलैंड, और थर्ड पेरिस जो कि फ्रांस में सिचुएटेड है, और फोर्थ में रोम जो कि इटली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, सॉरी ये कुछ शहर दिए गए हैं, मतलब जिसका जिसका मुख्यालय कौन कौन से शहर में है वो दिया गया है। तो ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में किसका किसका मुख्यालय सिचुएटेड है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, ये तीनों का मुख्यालय जो है ये यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स लंदन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फ्रांस और पेरिस, फ्रांस में कौन कौन से संगठन का ये हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को बोलते हैं ये पेरिस में सिचुएटेड है, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसको OECD बोला जाता है, ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका किसका हेडक्वार्टर है। सबसे ज़्यादा तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसमें है विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट मीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जेनेवा में, और रेड क्रॉस का अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको विपो बोला जाता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का भी मुख्यालय जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। तो ये सभी याद कर लें। हालांकि अगर ऑप्शन में अगर कुछ नहीं अगर आपको लग रहा है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड भी मार दीजिएगा, तो अगर इनमें से अगर होगा तो वो सही हो जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। और नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है ये रोम इटली में सिचुएटेड है। तो ये सभी एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कवर हो गए ये आपको देख के ही अंदाज़ा लगना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सिचुएटेड है। मतलब जो डेड सी है जिसको मृत सागर बोला जाता है वो कौन से महाद्वीप में सिचुएटेड है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट उत्तरी अमेरिका, सेकंड यूरोप, थर्ड एशिया, और फोर्थ अफ्रीका। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है मतलब लोकेटेड है। तो ये
एशिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो मृत सागर है वो एशिया में सिचुएटेड है। ये रहा डेड सी, जो कि इज़राइल, वेस्ट बैंक और ये जॉर्डन के बीच में मतलब ये सिचुएटेड है डेड सी, और ये पूरा इलाका जो है ये एशिया का इलाका है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ली चित्रकला से संबंधित है। जो वर्ली आर्ट है वो इनमें से कौन सा कथन सही है, जिसमें दिया गया कथन दिया गया। इसमें फर्स्ट दिया गया है, यह चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। सेकंड, विवाहित पुरुष विशेष अवसरों पर चौक नामक महत्वपूर्ण चित्रकला बनाने में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। थर्ड में, यह केवल विवाह की रस्मों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। और फोर्थ में दिया गया है, परंपरागत रूप से घरों की दीवारों को चावल के आटे से रंगा जाता है। तो इसमें कौन सा सही कथन है ये आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो वर्ली चित्रकला है इसमें क्या यूज किया जाता है कि इसमें परंपरागत रूप से घरों की दीवारों में मतलब पेंट किया जाता है, और ये इसमें स्पेशल होता है जो चावल के आटे से रंगा जाता है और उससे पेंट किया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये वर्ली चित्रकला के बारे में दिया गया डिस्क्रिप्शन। तो ये वर्ली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर उत्तरी सह्याद्री श्रेणी पर आसपास ठाणे जिले में बड़ी संख्या में ये निवास करती है, और यहीं पर ये चित्रकला की जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वर्ली चित्रकला का ये ऐसा मतलब आर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन सा है। मतलब इनमें से दिया गया है, इनमें से कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट हाइड्रोमीटर, सेकंड बैरोमीटर, थर्ड थर्मामीटर और फोर्थ नैनोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वायुमंडलीय दाब जो होता है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। ये याद रखें। ये थर्मामीटर जो होता है ये बॉडी का टेम्परेचर यूज करने मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये उपकरण दिए गए हैं और इसका यूज किस में किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। पीटत ट्यूब, इसका यूज जो होता है ये नदियों में प्रवाह का वेग या खुला चैनल प्रवाह का वेग इसका मापन के लिए यूज किया जाता है, ये पीटत ट्यूब का। हाइड्रोमीटर का जो तरल पदार्थ विशिष्ट गुरुत्व का अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और ओरिफाइस मीटर जो है ये एक पाइप में निर्वहन को मापता है। और ये टेंसियोमीटर जो है मिट्टी के पानी की केशिका क्षमता को मापता है। पीजोमीटर पाइप प्रवाह में किसी भी बिंदु पर कम दबाव का मापन करने के लिए पीजोमीटर का यूज किया जाता है। और ये थर्मामीटर एक शरीर का तापमान को मापने के लिए किया जाता है। सिंगल कॉलम नैनोमीटर का यूज किया जाता है पाइप प्रवाह में किसी भी बिंदु पर उच्च दबाव को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज एक पाइप के बिंदु के बीच, ये सभी दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी नए नए वर्ड है, जैसे कि पीटत ट्यूब हो गया, ओरिफाइस मीटर हो गया, ये सभी याद कर लें क्योंकि पूछे जा सकते हैं, नए नए वर्ड ये देखने को लग रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संसद मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है। जो हमारा सांसद है वो कौन से देश से मतलब लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, जर्मन संसद से, सेकंड ब्रिटिश संसद, थर्ड अमेरिकी संसद कांग्रेस और फोर्थ फ्रांसीसी संसद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ब्रिटिश संसद से ये हमारा देश का जो सांसद है मतलब कुछ उससे मिलता जुलता है। और ये सांसद की जो ये है ये ब्रिटेन के संविधान से ही ये लिया गया है हमारे देश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में मतलब नामक अक्रिय गैस मतलब कौन सा गैस उसमें डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड क्लोरीन और फोर्थ नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है जो आलू के चिप्स वगैरह जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो पैकेटों में
डाले जाते हैं और उसको बेचा जाता है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिके, जल्दी वो खराब ना हो। अब नेक्स्ट जानते हैं, यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। मतलब इनमें से कौन सा ये क्षेत्र है जो कि पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है और ये पूरे एशिया का है। इसमें दिया गया फर्स्ट में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य और थर्ड में राष्ट्रीय मरु उद्यान और फोर्थ में ताल छापर अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब पक्षियों का यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्षियाँ पाई जाती है इस नेशनल पार्क में। इसमें एक ये होता है जो इंडियन बस्टर्ड नाम की जो पक्षी है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, ये जितने भी हैं इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान के अलवर ज़िले में ये सिचुएटेड है और इस वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की आबादी और बाघ अभयारण्य की पहल प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना जो है ये 1958 में हुई थी और 1982 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया गया था जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के करीब ये राष्ट्रीय उद्यान ये सिचुएटेड है। मतलब अब नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि भारतीय बस्टर्ड एक पक्षी जो केवल भारत में पाया जाता है ये इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है ताल छापर अभयारण्य, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिला में ये अभयारण्य सिचुएटेड है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें जो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे में से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। मतलब इनमें से कौन से प्रावधानों किस राज्य का के लिए ये 371 जे जो अनुच्छेद है जो एक उस राज्य को विशेष दर्जा देता है, तो इनमें से कौन से राज्य को ये देता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट सिक्किम, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड नागालैंड और फोर्थ कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ये है कि कर्नाटक राज्य को ये आर्टिकल 371 जे जो है एक विशेष राज्य का इसको मतलब दर्जा प्राप्त करवाता है। तो दोस्तों जिन सभी को मतलब इसका PDF की ज़रूरत हो वो एक बार कमेंट में मैसेज कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का मतलब चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लें, आपको PDF मिल जाएगी। अगर ज़्यादा डिमांड होगा तभी हम डालेंगे टेलीग्राम में, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, गोवा भारत का 25वां राज्य ये कब बना था? ये गोवा पहले पुर्तगीज के अंडर में था और जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उस टाइम के बाद तक भी गोवा पर पुर्तगीज लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो कब इसको मतलब 25वां राज्य भारत का बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट 30 मई 1990, सेकंड 30 मई 1986, थर्ड 30 मई 1987 और फोर्थ 30 मई 1988। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 13 मई 1987 में जो गोवा राज्य है ये हमारे देश का 25वां राज्य इसको बनाया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं गोवा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब बन सकते हैं और इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी को भी जान लेते हैं। तो गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखें। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट जानते हैं 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी गोवा पुर्तगाली प्रशासन के अधीन रहा था और इसको 36 घंटे की युद्ध के बाद भारतीय सेना ने 1961 में, ये डेट याद रखें, ये वर्ष 1961 में मतलब भारतीय सेना के द्वारा ये पुर्तगाली प्रशासन को हटाया गया था और गोवा को अपने अधीन कर लिया गया था। नेक्स्ट जानते हैं गोवा, दमन और दीव को मिलाकर गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मतलब जब ये पुर्तगालियों से ये गोवा लिया गया था उस टाइम इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन बाद में इसको 1987 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सी घटना जो है जो सबसे पहले मतलब घटा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट लखनऊ समझौता, सेकंड गांधी इरविन समझौता, थर्ड क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और फोर्थ भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स लखनऊ समझौता जो है वो सबसे पहले किया गया था, बाकी सभी ये बाद में हुए थे। ये जान लेते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो ये दिसंबर 1916 में ये लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता ये करवाया गया था, जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, इन दोनों के बीच ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये डेट याद रखें और ये किन दोनों के बीच हुआ था वो याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में ये हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त ये 1942 को ये हुआ था। ये मार्च 1942 और ये अगस्त 1942। तो ये सभी डेट है, क्रोनोलॉजी है, इसको 1-2 बार पढ़ लें, लिख लें ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवि चंद्र बरदई की कृति का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक होगा इनके द्वारा लिखे गए जो भी है। इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट पद्मावत, सेकंड पृथ्वीराज विजय, थर्ड पृथ्वीराज रासो और फोर्थ में चंद्र रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट मीन्स पृथ्वीराज रासो ये लिखा गया है कवि चंद्र बरदाई के द्वारा ये लिखा गया है। और पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखा गया है। अब जान लेते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो ये एक ब्रज भाषा कविता है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो ब्रज भाषा में है। और यह कविता 12वीं सदी में भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें मतलब मेंशन किया हुआ है, पृथ्वीराज रासो में। और ये कविता चंद्र बरदाई ने लिखी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट फुटबॉल, सेकंड टेनिस, थर्ड गोल्फ और फोर्थ खो खो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी है ये फुटबॉल खेल से ये संबंधित है, मतलब इसमें ये दिया जाता है ये ट्रॉफी। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट ट्रॉफियों के बारे में जान लेते हैं और ये किन किन खेल से संबंधित है वो सभी जान लेते हैं। तो टेनिस या फिर टेबल टेनिस, इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं? तो ये राजेंद्र प्रसाद कप है, कार्बिलियन कप, कार्बिटन कप जो महिलाओं को दिया जाता है, और जयलक्ष्मी कप ये भी महिला को दिया जाता है, राजकुमार कप और राजकुमारी चैलेंज कप, ये सभी टेनिस से रिलेटेड है। इनको याद कर लें ताकि नेक्स्ट हो सकता है ये इस बार फुटबॉल का पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हो टेनिस में पूछा जाए, या तो डिफरेंट शिफ्ट इसमें, मतलब इस परीक्षा में क्या होते हैं कि एक इसका क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें 1000 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हो सकता है इनमें उन्हीं सभी में मैच कर जाइए। अब नेक्स्ट जानते हैं गोल्फ जो खेल है इसमें कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती है। तो ये भारत की एमेच्योर चैम्पियनशिप ये दिया जाता है गोल्फ में, IGU हैंडीकैप स्टेबलफोर्ड, ये एडी विकर्स ट्रॉफी, मिड एमेच्योर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ जो है ये गोल्फ में दी जाती है। और नेक्स्ट है खो खो में दिया जाता है जूनियर राष्ट्र खो खो चैम्पियनशिप, राष्ट्र खो खो चैम्पियनशिप, ये सभी ट्रॉफियाँ खो खो के खेल में से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जो लंदन में जो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उसमें
इनमें से किन सभी के द्वारा, मतलब जितने भी गोलमेज सम्मेलन होते हैं, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों में किन सभी के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, थर्ड में सरोजिनी नायडू, NM जोशी, CN मुल्दियार, और फोर्थ में श्री राजगोपालाचारी, KM अशरफ, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और AMR जयकर के द्वारा ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो इन सभी के द्वारा अटेंड किया गया था। हालांकि अगर ये याद ना हो तीनों का नाम, तो बस इनका नाम याद रखें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे, और ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट जान लेते हैं ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो इसमें पहला जो सम्मेलन हुआ था ये 1930 में किया गया था, और दूसरा सम्मेलन 1931 में किया गया था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच में ये हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किसने डिजाइन किया था, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट एडविन लुटियंस, सेकंड FW स्टीवंस, थर्ड जॉर्ज विटेट, और फोर्थ रॉबर्ट चिसेल्मो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स FW स्टीवंस के द्वारा ये मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये डिज़ाइन किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं और भी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन डिज़ाइन किया है वो जान लेते हैं। तो ये एडवर्ड लुटियंस जो है ये डिज़ाइन किए थे राष्ट्रपति भवन, वायसराय हाउस और लुटियंस बंगला क्षेत्र, ये एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और नेक्स्ट है जॉर्ज विटेट के द्वारा कौन कौन से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया था। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे हाउस और कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, ये जॉर्ज विटेट के द्वारा ये किया गया था। और नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट चिसेल्म के द्वारा ये सीनेट हाउस मद्रास में है, और ये लक्ष्मी विलास पैलेस ये बड़ोदरा गुजरात में है, ये इसका डिज़ाइन इनके द्वारा किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट आकाश, सेकंड पृथ्वी, थर्ड त्रिशूल और फोर्थ अग्नि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, दैट मीन्स पृथ्वी जो मिसाइल है ये पहली मिसाइल है जिसको भारत में विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट बंकिम चंद्र, सेकंड में रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड अरविंदो घोष और फोर्थ सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स अरविंदो घोष के द्वारा जो वंदे मातरम ये गीत है इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ये अरविंदो घोष के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। मतलब ये तीनों देशों से होकर बहती है, तिब्बत का तो अब चीन का इलाका ये हो गया है, तो ये तीनों देश से बहती है। तो इसमें कौन सी नदी बहती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में ब्रह्मपुत्र, सेकंड यमुना, थर्ड नर्मदा और फोर्थ में गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीनों देशों से होकर बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा मैप में, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि चीन से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर घुसती है इंडिया में, और आके
ये बांग्लादेश में आके फिर बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है और इधर से गंगा नदी आती है और इन दोनों के संगम में ये जो बन रहा है ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इतनी सारी क्वेश्चंस को आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत होगी वो कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करके भेज दें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दें, वहाँ पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन GS को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू, क्योंकि एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो मैं उससे रिलेटेड अच्छे वीडियोस को, पॉइंट्स को, क्वेश्चंस को इस प्लेटफॉर्म में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों।